वर्ल्ड कप से जस्ट पहले इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज तो जीत ली, लेकिन ये आखिरी मैच हार गए। हाँ भाई, कहीं नहीं गया हूँ, आ गई है वीडियो। विराट और रोहित को रेस्ट दे सकते थे तो मैं क्यों नहीं रेस्ट ले सकता थोड़ा सा। वैसे सच तो यह है कि सूर्या भाई ने 2 हाफ सेंचुरी मार दी, इसीलिए मुझे अंडरग्राउंड होना पड़ गया था, लेकिन कल के मैच में बंदा नहीं चला तो मैं वापस आ गया हूँ। बट यस यार, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का ये थर्ड ओडीआई इतना ज्यादा बढ़िया था। कोहली और रोहित ने इतना अच्छा खेला कि मुझे अपना रेस्ट छोड़ के वीडियो बनानी ही पड़ी। और अगर तुम मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर रहे होते तो तुम्हें पता लग जाता कि मैं इस मैच के बाद वीडियो बनाने वाला हूँ, इसीलिए कहता हूँ फॉलो कर लो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से। वरना तुम भी औरों की तरह मेरी कमेंट सेक्शन में मर गया क्या, जिंदा है, कहां चला गया पाहुल लिखने वाले हो। देखो सच बोलना, मिस तो किया था ना मुझे। बट खैर, मैच की बात वापस से करते हैं। देखो ये थर्ड ओडीआई परफेक्ट मैच था अपनी इंडियन टीम को अपना मिडिल ऑर्डर टेस्ट करने के लिए। इस पिच को बैटिंग पिच नहीं बोल सकते, ये तो पूरा एक रोड रोलर चला हुआ फ्लैट ट्रैक हाईवे था भाई। देखो चेज का माहौल सेट था, 352 का अच्छा टोटल मिला हुआ था। और मैं मानता हूँ यार, इतनी बढ़िया बैटिंग लाइनअप के साथ पॉसिबल होना चाहिए था। एक मिनट, ये वॉशिंगटन सुंदर को जरा हटा देते, लेकिन उसके अलावा जितने भी प्लेयर्स थे ये सब कर सकते थे। देखो बट एक थ्रिलिंग हाई स्कोरिंग चेज देखने की जितनी उम्मीदें थी वो धीरे धीरे करके इस मैच में सारी टूटती गई। पहले रोहित भाई जैसे रन मार रहे थे लग रहा था बंदा अकेला ही मैच जिता देगा, लेकिन वो तुक्के से आउट हो गए, सेंचुरी भी नहीं आ पाई। फिर लगा किंग कोहली क्रीज पे आए हैं, बंदा आज तो 78 सेंचुरी भी लगाएगा, चेज मास्टर वाली इनिंग्स खेल के इंडिया को पार लगा देगा। वो भी नहीं हुआ। फिर लगा चलो अय्यर और राहुल है, वो ही दिखा देंगे कि अपना मिडिल ऑर्डर कितना डिपेंडेबल है, और एंड में आके सूर्या भाई गेम फिनिश कर देंगे। लेकिन ऑब्वियसली सब गुड़ गोबर हो गया। आई एम श्योर तुम लोग को भी ऐसी सिमिलर उम्मीदें आई होंगी भाई, क्योंकि ये मैच था ही ऐसा। बट फिर एक ही मैच में काफी ज्यादा धोखे मिल गए, बट इट्स ओके, हम सीरीज तो जीत गए एंड में। बुमराह भाई क्या जरूरत थी आपको परफेक्ट यॉर्कर डाल के मैक्सवेल की विकेट निकालने की, खा गया ना हमारी पूरी टीम को। एंड आई नो हमारे पास शुभमन, ईशान और हार्दिक पांड्या नहीं थे इस टीम में, लेकिन सोच के देखो यार, अगर ये टोटल चेज हो जाता तो कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा बढ़ जाता वर्ल्ड कप के लिए। बट कोई बात नहीं, इस मैच से कुछ हमारी कमियां जरूर दिखी, लेकिन इस सीरीज से हमें कुछ पॉजिटिव्स भी मिले थे। वैसे सुना है बाबर भाई बहुत खुश थे कि शुभमन गिल को इस मैच में नहीं खिलाया। अरे नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन की रैंकिंग जो बच गई, कोई नहीं, अपना अगला ओडीआई लिटरली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है, उसमें शुभमन खेलेगा और उसमें ओवरटेक भी कर लेगा बाबर को, क्योंकि बंदा डिजर्व करता है। प्लेयर ऑफ द सीरीज बन के निकला इस सीरीज से। भाई ये सब असाइड, सबसे फनी चीज तो ये थी कि इस मैच में हार्दिक पांड्या जो कि ऑलरेडी रेस्टेड थे, उनको फिर से रेस्ट दे दिया। आए, ये कौन सा यूनिक रेस्ट है। 2 ओडीआई हमने अच्छे खेले, जीते भी, लेकिन थर्ड ओडीआई में जब हमारे मेन प्लेयर्स वापस आए तो इन्होंने सारे रेस्टेड प्लेयर्स को रिलीज कर दिया। और इस वजह से इंडिया के पास एक न्यू प्रॉब्लम थी कि पानी कौन पिलाएगा प्लेयर्स को। पता है रोहित भाई ने क्या किया? पुजारा को ले गए अपने साथ पानी पिलाने। मजाक करो, पुज्जी भाई आए तो थे इस मैच में, आई एम नॉट श्योर पानी पिलाया नहीं, बट लोकल बॉयज को बुला लिया था एक्स्ट्रास बनने के लिए। मैं तो सोच रहा हूँ ऋतुराज भाई सही टाइम पे एशियन गेम्स के लिए निकल गए, वरना इस मैच में तो एक पोजीशन पक्की थी। बट ठीक है, जोक्स असाइड, इस मैच में फिर से वही एशिया कप वाला रिपीट होता हुआ दिखा मुझे थोड़ा थोड़ा। किसी भी एरे गहरे स्पिनर को विकेट्स गिफ्ट कर दी हमारी टीम ने। जो प्रॉब्लम पहले सिर्फ विराट कोहली की हुआ करती थी, अब वो ऑलमोस्ट पूरी टीम कर रही है। जिससे मुझे एक डाउट है कि भाई स्पिन बॉलिंग हमारे अगेंस्ट काफी यूज की जा सकती है वर्ल्ड कप में, और अभी के लिए हमारी वीकनेस दिख रही है। एंड आई नो तुम लोग बोलोगे कि अभी सीरीज तो जीत गए, क्या फर्क पड़ता है, एक मैच के लिए क्यों रो रहा है। लेकिन ऑनेस्टली बोलूं, मुझे ऐसा लगा ऑस्ट्रेलिया ने ये सीरीज कभी भी फुल कमिटमेंट से खेली ही नहीं। उन्होंने लिटरली अपनी फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड को सिर्फ थर्ड ओडीआई में खिलाया है, और वो जीत भी गए। पहले ओडीआई में स्टार्क और हेजलवुड नहीं थे, सेकंड ओडीआई में हेजलवुड को खिलाया, लेकिन कमिंस और स्टार्क दोनों को फिर से रेस्ट दे दिया। एंड फाइनली आया थर्ड ओडीआई, जहां पे अपने भी 2 बड़े प्लेयर्स वापस आए हैं, तो इन्होंने भी अपने बिग गन्स अनलीश कर दिए, एंड उसका रिजल्ट हमें दिख ही गया। अब आई नो मोस्टली विकेट्स मैक्सवेल ने ली थी, लेकिन हेजलवुड, स्टार्क और कमिंस के ट्रायो से फर्क तो पड़ता है बॉलिंग में यार। तुम मुझे कमेंट्स में बताना कि अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने जानबूझ के थोड़ा कम एफर्ट डाला इस सीरीज में। आई मीन मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मुझे लगा थोड़ा सा। बट भाई एक चीज की खुशी मैं इस मैच से लेके जाऊंगा, वो है रोहित और विराट की 50+ पार्टनरशिप इतने टाइम बाद। सही में लग रहा था पुराने दिन वापस आ गए, क्या पता इंडिया 9 विकेट से ही मैच जीत जाए। और मैंने इसीलिए दोनों को कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाया हुआ था क्रिकेट एक्सचेंज फैंटेसी पे। सब बढ़िया चल रहा था, बट फिर ये मैक्सवेल आ गया हाथ में फेविकॉल लगा के, तुक्के की विकेट लेके गया, वरना रोहित भाई इतना बढ़िया खेल रहे थे, डबल सेंचुरी कहीं नहीं गई। लेकिन फिर भी यार क्रिकेट एक्सचेंज फैंटेसी पे मुझे तो प्रॉफिट ही हुआ, क्योंकि यहाँ पे तुम लोग वैसे ही नहीं हार सकते। अगर तुम लोग सुंदर को भी इस मैच में कैप्टन बनाते तब भी नहीं हारते ग्रैंड लीग में, क्योंकि अगर यहाँ पे तुम मेगा कॉन्टेस्ट में मान लो लास्ट भी आते हो, तब भी ये तुम्हें रिवॉर्ड करते हैं। इतना बढ़िया काम कौन सी ऐप कर पाती है भाई। प्ले स्टोर पे नंबर 1 रेटिंग इसीलिए डिजर्व करते हैं। और अगर तुम किसी बड़े कॉन्टेस्ट में यहाँ पे टॉप 10 में फिनिश करते हो, तो तुम्हें विनिंग प्राइस के साथ साथ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। यानी जीतने पे तो फुल मौज है ही, और लास्ट आने पे भी कोई नुकसान नहीं है। एंट्री फी वापस मिल जाएगी, मतलब 0 लॉस, एक भी रुपया वेस्ट नहीं है, और प्रॉफिट ही प्रॉफिट है।
इसीलिए पिन कमेंट से ऐप को डाउनलोड कर लो अगर अभी तक नहीं करा है, ताकि वर्ल्ड कप में तुम अच्छे से जीत पाओ। अब देखो रिगार्डलेस ऑफ दिस लॉस हमारी टीम वर्ल्ड कप के लिए तो रेडी लग रही है। इस सीरीज में शुभमन ने भी अच्छा परफॉर्म कर लिया, श्रेयस अय्यर का फॉर्म भी वापस आ गया, शम्मी ने भी 5 विकेट्स ले ली और सूर्या भाई ने भी दो हाफ सेंचुरीज लगा दी। कुछ तो बात है भाई केएल राहुल की कैप्टनसी में। पहले विराट कोहली की सेंचुरी आई, फिर कुज्जी भाई की भी आई और अब इन सब प्लेयर्स का भी फॉर्म वापस आ रहा है। केएल भाई मेरे को भी अपनी टीम में ले लो और कैप्टन बन जाओ मेरे, क्या पता मेरे 500 के हो जाए। सब्सक्राइब करो इसी बात पे। खैर देखो अपने पास 2 सवाल अभी भी है। पहला सवाल तो यह है कि अपने पास एक पोजीशन है मिडिल ऑर्डर में और 3 कंटेंडर्स है, ईशान, सूर्या और श्रेयस। तीनों अच्छा ही खेल रहे हैं और इस सीरीज ने मुझे एटलीस्ट ये भरोसा तो दिला दिया है कि श्रेयस अय्यर इज बैक एंड ही इज डेंजरस। मेरे हिसाब से ये बंदा परफेक्ट हो सकता है अपनी नंबर 4 पोजीशन के लिए। केएल राहुल है नंबर 5 और हार्दिक पांड्या 6-7, फिर तो सॉर्टेड ही है। मच नीडेड सेंचुरी भी आई थी सेकंड ओडीआई में और इस मैच में भी अच्छा खेला। तो अब बैक स्पैजम इसको तो नहीं बट ईशान किशन को जरूर हो सकता है। देखो जोक्स असाइड ईशान भी ओके था इस सीरीज में, बट उसकी एडवांटेज है कि वो लेफ्ट हैंडर है और अपने पास टॉप 6 में एक भी नहीं है उसके अलावा। बड़ी दुविधा है। और फाइनली सूर्या भाई इस पोजीशन के लिए, जो कि इस सीरीज में तो अच्छा खेले, बट क्या तुम्हें भरोसा आ चुका है बंदे पे? आई नो मुझे सब लोगों ने 3-4 दिन से इंस्टाग्राम पे टैग कर करके परेशान कर दिया है कि भाई सूर्या ने हाफ सेंचुरी मारी, वीडियो बनाओ। ठीक है भाई, सूर्या भाई ने बहुत अच्छा खेला, मैं खुश हूँ और अब तो अपनी वर्ल्ड कप स्क्वाड में पक्की जगह है उनकी। बट ऑनेस्टली अंदर से एक आवाज आ रही है और कह रही है कि भरोसा नहीं कर सकते बंदे पे। एंड ठीक है देखो मान लिया यार सूर्या भाई टीम में तो रहेंगे और बंदा रन भी मार लेगा फ्लैट पिचेस पे, मजाक कर रहा हूं। नहीं देखो जोक्स असाइड वैसे इंप्रूवमेंट है, लेकिन अगर बंदा कल का मैच जिता देता ना तो थोड़ी ठीक है। सूर्या भाई ने हेटर्स को साइलेंस कर दिया है, वर्ल्ड कप तो जा रहे हैं, बट मेन टीम में अभी भी मैं नहीं रखना चाहूंगा। दूसरी मेन चीज अश्विन और सुंदर का एक्सपेरिमेंट था इस सीरीज में, जो कि मुझे नहीं लगता उतना फ्रूटफुल रहा है। आई मीन अश्विन ने विकेट्स ली बट बंदे की बैटिंग बिल्कुल भी टेस्ट नहीं हो पाई, तो आई डोंट नो इफ ही कैन रिप्लेस अक्षर पटेल। एंड सुंदर तो एक ही मैच खेला और उसमें भी काफी एवरेज था, तो उसका तो चांस बनता ही नहीं है। तो मैं अभी भी ओरिजिनल स्क्वाड के साथ स्टिक करने वाला हूं। आई थिंक ये 15 जो थे ये ही फाइनल होने वाले हैं। तुम्हें क्या लगता है अश्विन रिप्लेस कर सकते हैं अक्षर पटेल को या फिर रहने देते हैं? वैसे आई थिंक आज यानी 28 सितंबर को ही फाइनल स्कोर जानी है वर्ल्ड कप के लिए, तो शाम तक कंफर्म हो ही जाएगा, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। एक छोटी सी कंसर्न इस सीरीज में दिखी मुझे, जो कि था कि जड्डू भाई की बैटिंग और फिनिशिंग अभी भी एट पार नहीं है। आई थिंक सब इस बात से एग्री करेंगे कि जड्डू भाई को थोड़ा सा और स्टेप अप करना पड़ेगा, वरना अभी के लिए नंबर 5-6 पे ही बैटिंग खत्म हो जा रही है। बाय द वे इन अदर न्यूज, एशियन गेम्स में क्या हो रहा है भाई? नेपाल ने T20 मैच में 314 रन बना दिए और बेचारी मंगोलिया को 41 पे ऑल आउट कर दिया। एक ही मैच में आरसीबी के दोनों रिकॉर्ड तोड़ दिए, हाईएस्ट और लोएस्ट टोटल के। बट सोचो भाई 314 T20s में, अपनी टीम ओडीआईज में भी नहीं बना पाई कल, और इन्होंने और भी रिकॉर्ड तोड़े हैं। फास्टेस्ट T20 50 भी मार दिया, अपने यूवी पाजी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। स्क्रीन पे आ रहे होंगे पता नहीं कितने रिकॉर्ड तोड़ दिए। एंड इसका एक मेजर रीजन ये है कि एशियन गेम्स का जो ग्राउंड है ये काफी छोटा है। ऑल्सो नेपाल भी काफी इंप्रूव कर रही है क्रिकेट में, तो वो उनको भी क्रेडिट देना चाहिए। बट सोचो भाई अपनी इंडियन टीम जब यहाँ खेलेगी तो क्या हाल होने वाला है? रिंकू सिंह, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, ये सब तो यहाँ पे 400 बना देंगे। अब ये कोई नहीं बोलेगा कि बाउंड्रीज देख के बाबर भाई वर्ल्ड कप छोड़ के एशियन गेम्स खेलने जा रहे हैं। और तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, अभी तो इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का मैच भी नहीं हुआ और ये मैंगो मैन ने पहली रिटायरमेंट ले ली। भाई नवीन उलक ने 24 साल की उम्र में ओडीआई से रिटायरमेंट ले ली। भाई को पता लग गया कि 11 अक्टूबर को वैसे ही विराट कोहली करियर खत्म करने वाला है, तो पहले ही साइड हो लेते हैं। एनीवे अब बायलैटरल्स डन, सारी तैयारी खत्म हो चुकी है, टीम अपनी फाइनल है एंड प्रैक्टिस मैचेस शुरू होने वाले हैं वर्ल्ड कप के लिए। भाई सीरियसली गेटिंग रियल वर्ल्ड कप आ चुका है। काफी इंटरनेशनल टीम्स इंडिया आ चुकी है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान आफ्टर 7 लॉन्ग ईयर्स। अगले 1-1.5 महीने मजा तो खूब आने वाला है, बस अपनी टीम के लिए सब अच्छा जाए। तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। एशियन गेम्स में वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन भाई वर्ल्ड कप की प्रेडिक्शन वीडियो जरूर लाने वाला हूं। तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्रिकेट एक्सचेंज फैंटेसी को डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से डाउनलोड कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। We will choose to cry first. उंडुशेन तेरा भी यही हाल होने वाला है। मजे लेंगे तुम्हारे इतनी गर्मी में। डे गल दसो बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी? मैनू नहीं पता। ऐ शदाब ते हारिस नु पूछा किथे पहुंचे ने? मेरे घरे पहुंच के ने अनुष्का निकालो, क्या तो मैं करनी